वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ का चैप्टर फैक्टराइजेशन। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम इन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बट डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें कुछ इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को जानना होगा। तभी हम बहुत ही इजी तरीके से और समझ कर इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने कुछ बेसिक कंसेप्ट पर। सबसे पहले हमें जानना है इसके बेसिक कंसेप्ट, जो कि हमने ये चैप्टर 6 और 7 में भी पढ़ा है। तो उसके उसके लिहाज से भी हमें उनके कंसेप्ट को भी जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ 36। यदि आपसे पूछा जाए कि 36 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, तो आपको बताने होंगे कि 36 किन किन टेबल में आता है। तो यहाँ पे आपने वो सारे टेबल लिख रखे हैं, वो सारे डिजिट लिख रखे हैं जिन जिन पे 36 आता है। तो 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ये सारे क्या है, फैक्टर हैं 36 के। यहाँ पे आपको जो बात याद रखनी है, पॉइंट्स टू रिमेम्बर, कि वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कि वन जो है डिजिट हर हर डिजिट का फैक्टर होता है। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कि वो जो नंबर जो आप जिसका फैक्टर निकाल रहे हो, वो भी उसका फैक्टर होगा। जैसे कि यहाँ पे 36 का निकाल रहे हैं, तो 36 भी फैक्टर है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। अगली चीज जो हमें समझनी है फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यदि अब आपसे कहा जाए कि आपको फैक्टर निकालने हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो दोस्तों आप किस तरीके से निकाल सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको जो लिखा हुआ है 3x ब्रैकेट x प्लस 5। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं आप। फिर मल्टीप्लाई, अब x प्लस 5 लिखा हुआ है तो इसे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, ब्रैकेट डाल के x प्लस 5, एक्स प्लस 5। तो ये हमारे निकल गए हैं फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि फैक्टर कैसे निकल देंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो आप उसको इस तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पे जो दो कंसेप्ट है मैं उसको रिपीट करता हूँ। पहला, आपको ये याद रखना है कि किसी भी डिजिट का फैक्टर कैसे निकलते हैं, मतलब कि वो कौन कौन सी टेबल में आ सकते हैं। आपको सारे टेबल लिखने होंगे। दूसरा, आपको ये हमेशा याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि हमारे क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो मैं बता रहा हूँ ये वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकंड, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। आइए चलते हैं अपने सेकंड कंसेप्ट पे, बेसिक कंसेप्ट पे, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। दोस्तों जो अब हम ये करने जा रहे हैं, इसका लिंक हमारे चैप्टर से भी है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जो पहला मेथड है वो है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, लेट्स फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ टर्म 12x एंड 36। आपसे बोल रहा है कि कॉमन फैक्टर निकालने हैं आपको 12x और 36 के। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको 12x लिख के उसका एलसीएम ले लेना है। तो जब 12x का आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 2 × 3 × x। मतलब 12 का जब एलसीएम लेंगे तो आपको 2 × 2 × 3 मिलेगा, और मल्टीप्लाई एक्स क्योंकि एक्स लिखा हुआ है। ऐसे आपको 36 का एलसीएम लेना है। जब आप 36 का एलसीएम लेंगे तो आपको ये डिजिट मिलेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 मल्टीप्लाई। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर, तो आपको अब देख के पता चल रहा होगा, कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो दोनों में हो। तो दोनों में कौन कौन से हैं, दोनों में है 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई 3। यही आपको दोनों में मिलेंगे, 12x में भी 3। तो हम कह सकते हैं कि 12x और 36 टर्म का जो कॉमन फैक्टर निकले वो निकले 2 × 2 × 3। ये आपका पहला मेथड है जो आपके सम में भी यूज होगा, आप इसको ध्यान से समझिए। आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले बेसिक कंसेप्ट पर। ये जो सेकंड बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी बहुत ध्यान से समझिएगा इन दोनों मेथड को। अब ये क्या कह रहा है, मेथड ऑफ रीग्रुपिंग टर्म। मतलब क्या है कि आपको ग्रुप में से भी कॉमन निकालना है। अभी तक हमने जो पिछले वाले मेथड में किया, उसमें हमने ग्रुप में से कॉमन नहीं निकाला, वो हमने खाली एक पेयर बनाए। ये पेयर बनाए, 12x के का एलसीएम लेके बनाया और 36 का बनाया। उसके बाद हमने कॉमन निकाला। यहाँ पे हमने कोई ग्रुप नहीं बनाया था, बट जो इस मेथड में हमें क्या करना होगा, हमें ग्रुप में से कॉमन निकालने हैं। तो देखिए अब समझते हैं इसको कि ग्रुप में से हम कॉमन कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखा हुआ है, हमें लिखा हुआ है 3xy प्लस 3y। तो सबसे पहले 3xy को हम कैसे लिख सकते हैं ये समझिए। 3xy को लिख सकते हैं हम 3 × x, 3 × x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3xy को इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए,
उसके बाद प्लस डला हुआ है तो आप यहाँ पे प्लस डालिए। अब है 3y, तो 3y को हम कैसे लिख सकते हैं? 3y को लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई वाई एंड मल्टीप्लाई से 1 भी कर दीजिए, क्योंकि अभी मैंने हम पीछे बताया कि 1 हर किसी का फैक्टर होता है, तो इसको मल्टीप्लाई 1 भी आप कर दीजिए और इसे भी ब्रैकेट में डाल दीजिए। जब हमने इतना कर लिया, अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है कि इनमें से कॉमन क्या निकल सकता है। तो आप देखिए, इसमें 3y है और इसमें भी 3y है, तो हम 3y को कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे 3y ले लीजिए, 3y, और ब्रैकेट में जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा, क्या बच गया? यहाँ पे x बच गया, तो यहाँ पे x लिख लीजिए, x प्लस, बीच में प्लस डला हुआ है तो प्लस डालिए, और इसमें क्या बच गया था इस वाले पेयर में? 1, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। तो ये हमारा होता है मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अब यहाँ पे हमने ग्रुप बनाया पहले, इस ग्रुप में से हमने कॉमन निकाला है, तो इसे बोलते हैं मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग। आइए एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे 5x प्लस 5, उसको भी 5x को पहले लिख लीजिए आप, 5 मल्टीप्लाई x, हमने 5 मल्टीप्लाई x ले लिया, ये हमारा पहला ग्रुप बन गया है। बीच में प्लस डला हुआ है तो यहाँ पे प्लस डालिए आप, प्लस, अब यहाँ पे है 5, तो आपको इसको लिख लीजिए 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि अभी मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर में पढ़ाया था आपको, तभी हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, क्योंकि ये 1 हर किसी का कॉमन फैक्टर होता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? हमारा हमारा निकल रहा है 5, तो आप 5 लिख लीजिए, 5, फिर ब्रैकेट डालिए, क्या बच गया? अब इस वाले 5 में x बच गया, यहाँ पे x लिख लीजिए, x प्लस, बीच में प्लस डला हुआ है, प्लस डालिए, और यहाँ पे क्या बच गया? 1 बच गया, तो 1 लिख लीजिए। तो इस तरीके से हम मेथड ऑफ रीग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब में यूज करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम करेंगे अपने कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज एक्सरसाइज के, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि एक्सरसाइज 12.1 के आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, जो कि है 3x+3। इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, आइए जानते हैं। कि बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से होगा जैसे अभी हमने समझा है। क्या है? 3x+3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको 3 मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि 3x है तो हम इसको 3 मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए आप, फिर प्लस डालिए क्योंकि प्लस लगा हुआ है हमारे क्वेश्चन में, और है 6, तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं हम इसको, 3 मल्टीप्लाई 2, इसको भी आप ब्रैकेट में डाल लीजिए। ये हमारे बन गए हैं दो ग्रुप बन गए हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को लिख लीजिए, यहाँ पे 3 लिख लीजिए, फिर ब्रैकेट डालिए। अब यहाँ क्या बच गया? x बच गया खाली हमारा, तो x लिखिए, प्लस डालिए, और यहाँ पे क्या बचा हमारा? 2 बचा, तो यहाँ पे आप 2 को लिख लीजिए। तो ये हमारा आंसर निकल गया है, 3x+2 ब्रैकेट में लिख लीजिए। इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा फैक्टराइजेशन हमने कर दिया रीग्रुपिंग मेथड से। आइए एक और सम को सोल्व करते हैं इसके। 5xy+10x, इसको भी वैसे ही करना है हमें। आप सबको सबसे पहले सबको पूरा आपको ओपन करना पड़ेगा, तो आप ओपन कर लीजिए। 5xy को आप कैसे लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई y, इसका ये हमारा एक ग्रुप बन गया है, इसे ब्रैकेट में डाल लीजिए, फिर प्लस डालिए, फिर है 10x, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई और x, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x को। तो इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए। अब देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें कॉमन निकल रहा है 5, तो 5 लिख लीजिए, 5 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे 5 लिख लीजिए, और क्या कॉमन निकल रहा है? x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे x भी लिख लीजिए, क्योंकि दोनों में 5x है तो दोनों कॉमन निकल रहे हैं। ब्रैकेट डालिए। अब क्या बचा इस वाले पेयर में? क्या बचा? y बचा। जो खाली सिंगल डिजिट बच रहे हैं वो आपको ब्रैकेट में डाल के लिखने हैं 5, और इसमें क्या बचा? 2 बचा, तो y+2।
ये हमारा इसका आंसर होगा 5x ब्रैकेट y प्लस 2। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।